नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में पिछले 8 दिन से जो खबरें हैं वो आयकर विभाग के छापे की खबरें हैं, वो लोकायुक्त के विभाग के छापे की खबरें हैं। ईडी भी इसमें एंट्री ले चुकी है और इन्हीं बीच में एक और बड़ी खबर चल रही है और वो है कटनी से विधायक संजय पाठक की जमीन खरीदी को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश में सहारा के पास भोपाल, जबलपुर और कटनी में ज़मीनें थीं। ये तय किया गया था कि ये ज़मीनें बेचकर जो निवेशक हैं उनके पैसे दिए जाएं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई आदेश निर्देश भी जारी किए हैं और एक रिपोर्ट ऐसी भी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया कि भोपाल की ज़मीन की कीमत 125 करोड़ के आसपास है, लेकिन भोपाल में जो ज़मीन बिकी है उसकी कीमत अब 40-50 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और संजय पाठक की कंपनी, उनकी माँ की कंपनी, उनके बेटे जो उनमें डायरेक्टर हैं, उनकी कंपनियों ने ये खरीदी है। तमाम सारे आरोप संजय पाठक पर लग रहे हैं। हमारे पास में ऐसे कोई सबूत नहीं है कि हम संजय पाठक को कटघरे में लाएं, लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों पर जो सबसे ज़्यादा रिसर्च किया है, सबसे ज़्यादा दस्तावेज जिनके पास हैं, उनका नाम है आशुतोष मनु दीक्षित। ये कटनी में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इस मुद्दे पर रिसर्च किया है। आज मैंने उन्हें साथ अपने स्टूडियो में बुलाया है और मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूं कि वाकई अनियमितता कहां हुई है, कोई घपला हुआ भी है या नहीं हुआ है। संजय पाठक को लेकर तमाम सारी मीडिया अलग अलग तरह की खबरें चला रहा है। सच क्या है वो आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सुनाने की कोशिश करूंगा। मनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनु जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि तरह तरह की खबरें आ रही हैं। संजय पाठक कह रहे हैं कि भाई ज़मीन खरीद में दिक्कत क्या है, कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, हमने कलेक्टर गाइडलाइन से ज़मीन खरीदी है, तो घपला क्यों क्या हुआ? भाई सारा ज़मीन बेच रहा है, संजय पाठक की मदर और बेटे की कंपनी ने जगह खरीदी है, घपला क्या हुआ है? पहली बात तो ये जो अभी आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि ऐसी हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है और बेचने वाले ने बेची, हमने खरीदी, तो ऐसा बयान तो मैंने कहीं उनका सुना नहीं। इनफैक्ट कहीं भी उनकी नहीं, मैं आपको बता दूं, जिस दिन दैनिक भास्कर ने ये बयान छापा था उसके दूसरे दिन संजय पाठक जी का उसी भास्कर में ये बयान छपा है कि उन्होंने बेची, हमने खरीदी है, इसमें गड़बड़ी क्या है? मैंने हो सकता है मिस हो गया हूँ, मैं उस खबर को नहीं पढ़ पाया। सर, आपको याद होगा 2011-12 में एक देश में शगुफा चला था, 2G स्कैम, 2G स्कैम, 2G स्कैम। वो 2G स्कैम क्या था? सरकार की नीति थी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे हमको स्पेक्ट्रम सेल करने हैं, कोई ऑक्शन नहीं होगा। उसके पीछे प्रयोजन क्या था कि अगर ऑक्शन होगा तो स्पेक्ट्रम महंगे हो जाएंगे और एंड यूजर जो जनता है उसको टेलीकॉम सर्विसेज महंगी मिलेंगी। लेकिन सरकार को वो ऑक्शन ना कराना, क्या नाम दिया गया इसी भाजपा की सरकार के द्वारा कि ये लाखों करोड़ों का घोटाला हो गया। खैर, ये एक अलग विषय हो गया। ये जो स्पेसिफिक ये सहारा वाला मामला है जिसमें संजय पाठक जी के विषय में दैनिक भास्कर में खबर आई, फिर किसी सज्जन ने मुझे पेपर भेजे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे दोनों मैंने वो पढ़े, उसको जो रेलिवेंट पोर्शन है वो उसको अपन ने हाईलाइट भी किया है। तो ठीक है, हर व्यक्ति बोलता है मैं साधु संत हूँ, कौन बोलता है कि मैं गलत हूँ? दुनिया में मुझे आप ऐसे राजनीतिक लोग लाइए जो बोलते हो हम गलत हैं, हम साधु संत नहीं है। तो आप भी जानते हैं कि सच्चाई क्या होती है और बातें क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो इसमें सीधा सीधा विषय ये है कि इसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ। होशंगाबाद रोड में जहाँ ये जगह है, जहाँ ये ज़मीन है 110 एकड़, 47 करोड़ के आसपास में ये 110 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है। मतलब अगर अपन इसको टेंटेटिव माने, मोटा माटी माने, तो 40-42 लाख रुपए एकड़ में। आप, मैं या कोई भी आपके जानने वाला व्यक्ति उस रेट में वहाँ वो ज़मीन खरीद के दिखा दे तो आप जो मुझे बोले मैं हारने तैयार हूँ। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया मैंने। अब सुप्रीम कोर्ट का जो 2014 का आदेश है, उनने एक बहुत देश के ख्याति प्राप्त वकील साहब हैं, उनको एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था। मतलब उनको ये जवाबदारी दी कि आप असेसमेंट करिए कि प्रॉपर्टीज़ के रेट क्या हैं। तो उसमें 2014 में 125 करोड़ रुपए का रेट उनने उसको माना है। तो अगर 2014 में उस प्रॉपर्टी का रेट 125 करोड़ था तो स्वाभाविक कि 2022 में कम से कम 250 होना चाहिए था। अब 2019 में एक नया आदेश आया, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को मॉडिफाई किया और उसमें
एक लाइन ये आई कि इट विल नॉट बी सोल्ड इन लेस देन 90% ऑफ द सर्कल रेट। बिल्कुल ठीक है, सर्कल रेट से 90% कम में नहीं बेची जाएंगी ये ज़मीनें। लेकिन कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ ये कहता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर, प्रमोटर्स और दैनिक जीवन में उसके फाइनेंशियल वर्किंग को प्रभावित करने वाले या डिसीजन मेकर लोग हैं, वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हो। अब इसमें होना ये चाहिए था कि सहारा के जो अधिकारी थे, जो पाठक जी की तरह संत होंगे, जैसे पाठक जी दूध के धुले हैं वैसे वो भी दूध के धुले होंगे, तो उन दूध के धुले अधिकारियों को इसका पब्लिकेशन अंग्रेजी अखबार में, हिंदी अखबार में, 2-3 भाषाओं के अखबार में, और चूँकि बड़ा मामला था तो 2-3-4 प्रदेशों में इसको निकलवाना चाहिए था। ऑक्शन होता, हो सकता है ऑक्शन में 47 करोड़ की जगह 147 करोड़ रुपए में ज़मीन बिकती। और देखिए, ओवरऑल मेरा कंसर्न और स्टैंड इसमें यह है कि ये पैसे अगर आते तो ये पैसे जाते किनके पास? उन रिक्शे वालों के पास, उन सब्जी वालों के पास, उन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मीडियम क्लास लोगों के पास जिनने वो पैसे जमा किए थे। संजय पाठक जी ने ज़मीन ली तो मेरा तो कुछ ले नहीं गए, या आपका कुछ तो ले नहीं गए। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि अगर इसकी ज़मीनों की कीमत सही तरीके से आंकी जाती और सही तरीके से बिकती, तो इसमें अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, जो सहारा का निवेशक है, उसको कहीं ना कहीं लाभ होता। मनु भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जमीन जब भी बिकेगी उसका पैसा सेबी और सहारा के अकाउंट में जमा होना चाहिए। क्या वो भी पूरा फिलफुल हुआ है? क्या पूरा पैसा जमा हुआ है उसमें? देखिए, रजिस्ट्री के हिसाब से तो ऐसा नहीं दिखता। रजिस्ट्री में जो पैसे गए हैं वो रजिस्ट्री के पैसे गए हैं सहारा के प्रमोटर्स के अकाउंट में। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो ऑन पेपर पैसे दिए गए और अंडर टेबल पैसे दिए गए उसमें बहुत डिफरेंस है। अलग से भी एक मोटी अमाउंट दी गई। और मैं बाकी आपको नहीं, अपना एक निजी अनुभव बताता हूँ। कटनी वाली सहारा की ज़मीन मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के पास ही आई थी बिकने के लिए। उसमें वो कह रहे थे कि आप 25 करोड़ रुपए हमको पक्के में दे दो, बाकी पैसे जो 80 करोड़ रुपए टोटल मांग रहे थे, बाकी पैसे आप हमको ब्लैक में दे दो। तो वो तो हमारे लिए संभव नहीं था इतना अरेंज करना, तो वो हमने नहीं ली। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। मतलब ये मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, मेरे पास उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी ये 3 जगह ज़मीनें हैं, भोपाल में है, जबलपुर में है और कटनी में है। तीनों जगह की ज़मीन कितने में बिकी है और वास्तविक कीमत आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, जो ऑन पेपर की बात करें अगर अपन, तो अराउंड 90 CR में ये 3 जगह की ज़मीन 350 एकड़ बिकी। जैसे भोपाल है वैसे ही ये तीनों कंपनियां जिसने खरीदी है, तीनों ये संजय पाठक जी के परिवार की है? उनकी है। मैं उस पर आ रहा हूँ। तो ये जो, जैसे भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, जबलपुर और कटनी भी ये बड़े व्यावसायिक शहर हैं। यहाँ ज़मीनें बहुत कीमती हैं। कटनी की जो ज़मीन है वो चाका बाईपास, अब बिल्कुल शहर का ही एरिया हो गया, पहले कभी आउटर हुआ करता था। वहाँ पे 2022 में मेरी जानकारी के अनुसार 1 करोड़ रुपए के आसपास में भी ज़मीनें बिकी हैं, जब ये 20 लाख रुपए एकड़ में इनको बिक गई। जबलपुर का भी यही सिस्टम है, 30-40 लाख रुपए एकड़ में वहाँ भी बिक गई। तो आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सहारा वालों को अगर ये संपत्ति बेचना थी तो माननीय संत जो हैं संजय पाठक जी, तो ये वही संत इनको क्यों मिला, दूसरे संत क्यों नहीं मिले? ये उन्हीं को, क्योंकि ये फ्लो पैसा उन्हीं के पास है भाई। इतनी बड़ी जमीन है 100 करोड़ की, वही खरीद सकते हैं जिनके पास पैसा है। ये तो 100 करोड़ की तो बिकी नहीं ना सर, 90 करोड़ रुपीस की बिक गई ना तीनों जमीनें। भाई 90 करोड़ की भी बिकी है, तो 90 करोड़ कोई छोटी रकम है क्या? नहीं, 90 करोड़ छोटी ज़मीन नहीं, लेकिन जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, भोपाल में तमाम बड़े रियल एस्टेट के ओनर बिजनेसमैन हैं, इंदौर में हैं, फिर इतनी सस्ती ज़मीन का अगर पब्लिकेशन होता तो मुझे तो लगता है मुंबई से लेके, गुजरात से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके सारे बिल्डर यहाँ आकर के ऑक्शन करते। आपका सिर्फ इतना आरोप है कि सर्कल रेट से 90% पे ज़मीन बिकी है और इसके ऊपर अंडर टेबल बड़ा बड़ा लेन देन हुआ है, बड़ा लेन देन हुआ है। और इससे नुकसान उन लोगों का हुआ है जिनका पैसा सहारा में लगा है। सर, नुकसान नहीं हुआ, वो तो बर्बादी के कगार पे हैं। नुकसान तो उस व्यक्ति का होता है कि जिसके पास 100 रुपये हो जेब में और 20 रुपये गिर गया तो वो बोले मेरा 20 का नोट गिर गया। लेकिन जिसकी जेब में 100 रुपये हो और 100 का 100 गिर जाए उसकी जेब में, तो वो नुकसान नहीं कहलाता, वो बर्बादी कहलाती है। और संजय पाठक जी, जैसा आपने बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो हालांकि इस बात से मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कभी उन्होंने इस मुद्दे पे ये कहा है कि कोई गलत नहीं किया। उनने ज़मीन बेची, मैंने ज़मीन खरीदी और जो रेट थी वो हमने उनको पेमेंट किया है। जी, चलिए, उनकी इस बात को अगर अपन मान भी लेते हैं कि उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, या उनको, वो इतने इनोसेंट है कि उनको किसी ने आके ज़मीन बेची और उनने खरीद ली, तो इतने इनोसेंट व्यक्ति हैं
लेकिन इसके बाद वो एक शायद उस समय वो भूल गए थोड़ी देर के लिए कि वो विधायक भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो दावा करती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और गरीबों की बात होगी, व्यक्ति के अंतिम पंक्ति, ऐसा भी कुछ बातें चलती रहती हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आया कि इतनी सस्ती ज़मीनें मुझे मिल रही हैं और ये पैसे जो हैं वो सहारा के निवेशकों के हैं। वो तो अपने पत्र लिख देते प्रधानमंत्री जी को या सेबी को कि भैया ये ज़मीन मेरे पास बिकने आई है, ये नहीं बिकनी चाहिए, इसको ऑक्शन करा करके सबके पैसे दिलाए जाएं। उन्होंने ये क्यों नहीं किया? भाई देखिए, आप जो कुछ बता रहे हैं इसमें आप वो पॉइंट बताइए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकाउंट में पैसा एक छोटी चीज़ है, एक जनप्रतिनिधि की क्या जवाबदारी है? जनप्रतिनिधि की जवाबदारी ये है, जनता के प्रति है। जनता के प्रति, तो ये भी तो मध्य प्रदेश के ही लोग हैं ना। मैं अगर संजय पाठक जी की जगह विधायक होता, मैं नहीं कह रहा कि मैं दूध का धुला हूँ और संजय पाठक जी दूध के धुले नहीं हैं। राजनीति में सब वही हैं, आप जानते हैं, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई अलग नहीं है। तो संजय पाठक जी की जगह अगर मैं होता और मुझे सहारा के निवेशकों की गाढ़ी कमाई की कोई ज़मीन मेरे सामने बिकने आई होती या मेरा कोई दोस्त के पास बिकने आई होती, तो मैं सीधे एक पत्र लिखता कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी या सेबी प्रमुख, ये ऐसी ऐसी ज़मीन बिक रही है, ऐसा ऐसा घोटाला हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, और इसको तुरंत आप अपने कस्टडी में लीजिए, इसका ऑक्शन कराइए। तो ये तो उनकी जवाबदारी बनती है, वो विधायक हैं, विधायक बन के उनको विधायक जनता का काम करने की सैलरी मिल रही है, और विधायक बनने के बाद जो सारे उनके सबको सिस्टम चल रहा है वो आप लोगों से भोपाल की मीडिया छुपा नहीं है। तो इतना तो एक जगह तो कर ही सकते हैं डिस्काउंट। तो अगर आपकी जब बात हो तो आप मेरी तरफ से प्रश्न पूछिएगा कि भैया आपने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरा मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि ये पैसा सेबी और सारा के अकाउंट में आना था। मैंने नहीं कहा, ये कागज रखे आपने बताया सुप्रीम कोर्ट का था। अब सवाल ये है कि यदि ये पैसा उनके अकाउंट में नहीं गया है तो इसके लिए जिम्मेदार संजय पाठक, उनकी कंपनी है, या वो लोग हैं जिन्होंने ये पैसा लिया है? देखिए सर, मैं भी लॉ का विद्यार्थी रहा हूँ और लॉ मैंने पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं करता। तो जितना मेरी समझ है कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई केस दर्ज होता है या कोई पिटीशन फाइल होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करता है या पीआईएल पे कोई ऑर्डर करता है, तो वो सिर्फ पिटिशनर पे बाइंडिंग नहीं होता, वो पूरे देश पे बाइंडिंग होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे शीर्षस्थ अदालत है। तो ये भी जो ऑर्डर है, ये बायर और सेलर दोनों पे क्यों लागू नहीं होगा? ये तो उनको मालूम रहा होगा ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऑर्डर आए हैं, कुछ आदेश दिए हैं, उसी के बाद ये ज़मीनें बाहर आई हैं। तो उनने ऐसा तो हो नहीं सकता कि पढ़ा ना हो, या उनके पास लीगल टीम है, ज़माने के वकील की उनको बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, ज़माने की चीज़ें, केस वेस चलते रहते हैं। तो इतना तो आखिरी सवाल है मेरा कि आप भी बिजनेसमैन हैं, कटनी से हैं, सब चीज़ों को जानते हैं, सारे पेपरों को आपने देखा है, गौर से स्टडी किया है। इस डील से संजय पाठक के परिवार की जो कंपनियां हैं, 2 या 3 कंपनियां जिन्होंने खरीदी है, कितना लाभ कमाने की स्थिति में दिख रही हैं आपको? क्या एक बहुत मोटा लाभ मिल गया इन कंपनियों को? देखिए सर, उस समय ज़मीनें 90 करोड़ रुपए के आसपास में खरीदी गई, और उस समय का जो मेरा असेसमेंट है बाजार मूल्य, कम से कम अगर अपन लोअर साइड में भी आंकते हैं तो 550-600 करोड़ से कम नहीं होगा। 2 साल में वो, चूँकि कोविड के आसपास का टाइम था, उस समय सब कुछ बहुत लो चल रहा था, और अब जब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं तो अभी भी वो 1000 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी नहीं है। और इसमें संजय पाठक जी का क्या मुनाफा हुआ है, मेरा कंसर्न ये बिल्कुल नहीं है। संजय पाठक जी पूरे देश में सहारा की या सारी संपत्तियां खरीद लें, भगवान करे और भी सारी संपत्तियां खरीद लें, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, वैसे भी सब कुछ खरीदते बेचते रहते हैं, वो दावा भी करते हैं कि वो सबको खरीद सकते हैं, सबको बेच सकते हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के। मेरी समस्या और मेरा कंसर्न ये है कि उन निवेशकों के 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, जिनको वो पैसे मिल जाते तो किसी की बेटी की शादी हो जाती, किसी की बच्चे की पढ़ाई हो जाती, किसी के घर में 2-4 कमरे बन जाते, कोई अपने माँ बाप का इलाज करा देता। तो मेरी समस्या वो है। संजय पाठक क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अपना कंसर्न नहीं है सर। मनु, एक जानकारी मेरे को ये भी चाहिए कि ये जो ज़मीनें हैं, चाहे वो भोपाल की हो, कटनी की हो या जबलपुर की हो, क्या इनका डाइवर्सन हो गया था क्या? और यदि डाइवर्सन हो गया तो फिर ये कीमत होनी नहीं चाहिए, फिर तो वो आवासीय कीमत लगती है उसकी। देखिए सर, एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन, जो कटनी की लैंड है उसमें कुछ पार्ट इनका डाइवर्टेड हो गया था आवासी के लिए, और संभवतः इसको आवासी से एग्रीकल्चर करा करके 2-4 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए इनने वैसी रजिस्ट्री कराई, और यही कारण है कि उसका नामांतरण आज दिनांक तक नहीं हुआ। कटनी ज़िले के एक बड़े अधिकारी पे लगातार दबाव बनाया जा रहा है, उनको कई तरीके से प्रेशर किया जा रहा है कि आप करो, बट अब वो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आगे कर दें या आगे ना भी करें, और ऐसा कुछ होने की संभावना जबलपुर में भी है, भोपाल में भी है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता।
और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने मीडिया में पढ़ा है और तमाम सारी चीज़ें सुनता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस सहारा के तमाम सारे निवेशकों को न्याय दिलाने के दावे करते रहे हैं। उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया था अमित शाह जी ने, जो कॉर्पोरेट मिनिस्टर भी हैं संयोग से, और उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी सीमा पर जाकर हम निवेशकों को पैसा दिलाएंगे सहारा को। और उनके सहारा के जो चीफ हैं उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रखा था। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह सस्ती ज़मीनें बेचकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सपनों को कहीं ना कहीं एक तरह घटा बताया गया है या उनको फेल करने की कोशिश की गई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय पाठक जी के मन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई निष्ठा नहीं है। वो एक व्यापारी व्यक्ति हैं। भाजपा से अपना व्यापार बचाना था तो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। कल कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो कांग्रेस में आ जाएंगे। जब 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो कई बार ऐसा हुआ कि ये बातें आई कि वो कल ज्वाइन हो रहे हैं, परसों ज्वाइन हो रहे हैं, और शायद सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई होती। तो इसका भी मैं आपको आज आपके चैनल पर खुलासा कर रहा हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक 2-4-6 दिन बाद हुई होती तो संजय पाठक जी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ चुके थे मंत्री बनने की बात पे। मुद्दा इस समय हॉट है, जो मुद्दा इस समय मध्य प्रदेश में चर्चित है कि संजय पाठक पर उंगली उठ रही है कि उन्होंने सहारा की जो ज़मीनें खरीदी हैं जिसकी कीमत 500 करोड़ से ऊपर थी और उन्होंने केवल 90 करोड़ में खरीद ली। यानी कि आज से 10 साल पहले 2014 में ये खरीदी कब गई है, आपको कुछ ईयर याद हो? 2022-23 में इनकी कीमत 550 करोड़ बता रहे हो आप? लोअर साइड में बता रहा हूँ कि 550-600 करोड़ रुपए उस समय। सर, आप भोपाल के ही रहने वाले हैं। 40 लाख रुपए एकड़ में होशंगाबाद रोड की मेन हाईवे से लगी हुई ज़मीन 40 लाख रुपए एकड़ में अगर कभी मिल रही हो तो बताइए। तो 1 एकड़ तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन उससे थोड़ी बहुत मैं ले सकता हूँ। और यहाँ एक फ्लैट मैंने 2021-22 में फ्लैट लिया है तो वो शायद इससे ज़्यादा की कीमत का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि होशंगाबाद जहां पर जमीनों की कीमत आसमान छू रही है, 10-10 करोड़ रुपए एकड़ तक बताते हैं, 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए एकड़, उस इलाके में ये ज़मीन बिकी है मात्र 40 लाख रुपए एकड़, 45 लाख रुपए एकड़। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घाला जरूर है। इस मुद्दे पर सरकारें अब, क्योंकि बता ही रहे हैं कि संजय पाठक को कानून के अनुसार पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन नैतिकता के आधार पर कहीं ना कहीं संजय पाठक कमज़ोर हैं, क्योंकि ये पैसा केवल सहारा का नहीं है, सहारा की कंपनी का नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट या किसी व्यक्ति का नहीं है। ये पैसा उन गरीबों का है जिन्होंने बड़ी उम्मीद से सहारा में जमा किया था और उन्हें ये वापस मिलना था। निश्चित तौर पे ये पूरा मामले की जांच होगी तो सारे तथ्य सामने आएंगे कि वाकई ये जो पैसा है वो वहाँ जमा हुआ है कि नहीं हुआ सेबी के अकाउंट में, क्योंकि संजय पाठक ने जो पैसा दिया वो रजिस्ट्री करने वालों को दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जांच का विषय हैं, बहुत सारी चीज़ें नैतिकता के कहना चाहिए नैतिकता के पैमाने पर खरी उतरना चाहिए, जो उतर नहीं रही हैं। आज मनु जी ने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं, हम इस पर खुद भी रिसर्च करेंगे, खुद भी आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन तमाम सारे तथ्यों पर पहुंचने की कोशिश करें कि क्या वाकई संजय पाठक जी और उनका परिवार दोषी है, क्या संजय पाठक जी ने वाकई जानबूझकर ये सब किया है या ये एक व्यवसाय है, सारी चीज़ों को व्यवसाय की तरह तोला जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम लगातार इस पर रिसर्च करेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।